हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल विलियम फॉर्चून 689। सो कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज का जो रीडिंग होगा बहुत ही स्पेशल खास टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी पर्सन है, ये इंसान के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो सच में आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, रियूनियन होगा तो कब तक होगा, क्या चल रहा है। स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग होना, तो ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है ये रीडिंग। तो चले जानने की कोशिश करती हूँ, और साथ साथ आपकी एनर्जी को मैं डेफिनेटली पिक करने की कोशिश करूँगी। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहे, कॉन्सेंट्रेट करें रीडिंग पर, एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। क्या होता है कि अगर आप लोग वीडियो को वीडियो अगर आप सुनते भी हो, वीडियो को लाइक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना कि मेरे थ्रू आपको आंसर मिल रहा है कि आप जानना चाहते हो आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, तो आपको ग्रेटिट्यूड जरूर से जरूर शो करना चाहिए, ताकि यूनिवर्स भी देखे कि आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। ठीक है, लाइक आप लोग कर ही सकते हो। सो जरूर से जरूर लाइक करें, पसंद आए तो डेफिनेटली शेयर करें, कमेंट करें। ओके, चले। सभी के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब आप देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, मैं बार बार ये बात क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए। सो टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो कैंडल को मैं जलाती हूँ, फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस, आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए। सो देख लेती हूँ इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त। फ्लेम पे फोकस करते हुए उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। दिल और दिमाग में उस इंसान का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है पार्टनर का दिल और दिमाग में आपके लिए, और नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या क्या होगा। ओके, ओके, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे आ रही है डियर, सो आप लोगों से काफी लोगों को ना इस सिचुएशन से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आपने ना तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, और बस मेंटली सोच रहे हैं कि आप बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप आउट टाइम में यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी कांटेक्ट खत्म कर दिया है। आप अभी इस इंसान का वेट नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इंसान मुझे कभी कोई सही बात करेगा, कभी कोई सही एक्शन लेगा मेरे लिए, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ फैसला लेगा, कभी कुछ करेगा या नहीं करेगा। सो देखिए, ये आपके माइंड में चल रही है कंटिन्यूअसली आप इस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि द हैंगमैन का एनर्जी बार बार आया है, जहां पर जो शो कर रहे हैं कि आप काफी स्टक हो सिचुएशन में, ना आप बाहर जा पा रहे हो, और ना पूरी तरह से दिल से एक्सेप्ट कर पा रहे हो इस सिचुएशन को जो चल रही है आप दोनों के बीच में। ओके, ठीक है। सो मुझे प्रूफ करेगा या नहीं करेगा, ये आपकी माइंड में कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई चूज किया, उन्होंने जिस चीज को चूज किया ना, आपको नहीं चूज किया, जिस चीज को चूज किया है ना, और आपको वो चीज हर्ट कर लिया, डिसअपॉइंट कर रही है, तो उसके पास चॉइसेस भी हो सकती है, या चॉइसेस थी या था, जो भी है। ठीक है, तो वो इंसान ने आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दिया, वो इंसान ने आपको चूज नहीं किया, आपके ऊपर कोई दूसरा पार्टी को, कोई थर्ड पार्टी को चूज किया है। जो भी उन्होंने चूज किया, जिस पर्सन को भी उन्होंने चूज किया, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
लग रहा है कि अगस्त से अक्टूबर तक आपको जरूर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आप जरूर इस इंसान को ना आपके पास आता हुआ देखेंगे। यस, आई वुड से नेक्स्ट 3 मंथ्स कि अंदर आप देख ले कि एंड वो ये इंसान अगर आपके पास आया तो आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप लोगों से कुछ लोगों के लिए जब आप किसी के लाइफ में अवेलेबल होते हैं ना, सोचिए अच्छी तरह से कि जब आप किसी के लाइफ में कोई भी अवेलेबल होते हैं ना, तो उस इंसान की ना आपकी कदर नहीं होती। एंड इट्स अ रियलिटी, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। तो आपको इस बात को समझनी पड़ेगी, है ना। तो जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हो, इतना कुछ करना होता है किसी के लिए आपको, जब आप इस इंसान के लिए इतना कुछ कर लेते हो, जितना भी आप रो रहे हो, ठीक है, मर जा रहे हो इस इंसान के लिए, तो उस इंसान को उस वक्त आपकी कदर नहीं होती। ठीक है, जब आप उस इंसान की लाइफ से चले जाते हैं ना, तो लाइफ से निकल जाते हैं ना, तब भी उस इंसान को दूसरे इंसान से सेम ऐसे मिलती है, दूसरे लोगों से धक्के मिलती है। या जब किस्मत ने दिखाते हैं ना कि तुमने एक इंसान के साथ क्या किया, तो उस इंसान से फिर बाद में ऐसा ही कर्मा मिलता है। इसे बोलता है कर्मा, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसे बोलता है जस्टिस, इसे बोलता है कर्मा। तो अगर इस इंसान ने आपके साथ ये सारी चीज किया था, तो आप इस इंसान की लाइफ में ना ये सारी चीजें हो रही है। यस, तो उस चीज की वजह से इस इंसान को वो गलती महसूस हो रही है। और अगर इस इंसान ने आपको चूज नहीं किया, किसी और चीज को चूज किया था, तो कोई भी चीज हो सकती है, और कोई इंसान भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इस इंसान की मजबूरी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको इतने अरसे तक इन्होंने अटके रखा है ना, तो आपको इतने अरसे तक अटके रखना या आपको ले डाउन करना, आपको ये चीज बिलीव कराना कि हमारे दरमियान में कुछ है, कुछ हो सकता है, तो वो गलत बात है। बी ऑनेस्ट विथ समवन, ओके। डेफिनेटली आपको भी ये समझना चाहिए। तो किसी के साथ अगर आप मिले, बात करें, तो सिर्फ आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो ये इंसान ऑनेस्टी नहीं दिखाएगा, तो ये उस इंसान की सबसे बड़ी गलती है। वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। उन्होंने आपके साथ गेम्स खेले हैं। उन्होंने ये सोचा कि आप तो कभी छोड़ के जाओगे नहीं इनको। और अभी भी इस इंसान के दिमाग में ये हो सकता है कि अगर आप छोड़ के नहीं गए इस इंसान की लाइफ को, तो उनके दिमाग में यही चल रहे हैं कि आप छोड़ के नहीं जाने वाले, चाहे आप जितने भी कर लो, छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन आप अगर इस इंसान को छोड़ के चले गए हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस इंसान को छोड़ के चले गए ना, तो ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफी मांगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये इंसान, लेकिन आपने अगर डिसाइड कर लिया ना, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ होने की कोई होप्स ही नहीं है, तो अगर आपको ऑलरेडी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ गया, तो आपको लग रहा है कि ये इंसान अब कभी चेंज नहीं होगा। ये सिचुएशन रिलेशनशिप को चेंज नहीं करना चाहता। अगर आपने बिल्कुल इस इंसान को ब्लॉक कर दिया या रिश्ता खत्म कर दिया, तब आप देखेंगे कि ये इंसान आपके पीछे कैसे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया और आप अभी भी इस इंसान के साथी हो, इंसान के साथी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान आपका बार 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 दिल तोड़ेगा। जब तक आप लेसन गेन नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएंगे कि ये इंसान आपके साथ किस तरह से माइंड गेम खेल रहा है, एनीवेज, लेकिन यस, तब तक आपको इस सिचुएशन को झेलना पड़ेगा। ओके, यस। सो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कि आपके लाइफ में शायद आपकी पास चॉइस हो, और जब इस इंसान से मूव ऑन करोगे और इस इंसान को एक चीज
बर्दाश्त नहीं होगी। इनके लाइफ में कोई और है या कोई एक इंसान आपको देख लेगा कहीं किसी और के साथ ना, तो एक इंसान को ना डर होगा आपको खोने का, या हो चुका है ऑलरेडी। तो इस इंसान को लग सकता है कि आप उनके लाइफ में कभी आ नहीं सकते, उनके मैनिपुलेशंस का, उनके गेम्स को नहीं समझ सकते। तो वो आपके साथ गेम खेल रहे थे, तो इस इंसान की दिल टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा। ओके और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप शायद इस इंसान को माफी कर दे जब वो वापस आए ये इंसान, क्योंकि अगर एक इंसान चेंज हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? जब वापस आता है कोई इंसान चेंज हो गए या चेंज हुए या ना हुए, ठीक है, आपको सबसे पहले उस इंसान का एटीट्यूड या बिहेवियर चेक करना है, बिहेवियर देखना है, एटीट्यूड देखना है, और उस इंसान का ना एक्टिविटीज देखना है कि किस तरह से वो इंसान आपको पास्ट में डील किए थे, किस तरह से उनका एफर्ट्स थी इस रिलेशनशिप के लिए, वही है या कुछ चेंज हो गई है, ये आपको जरूर से जरूर चेक करना होगा, आपको नजर में रखना होगा इस बात को, ठीक है। या सेम पैटर्न है, कुछ चेंज आई है या आया है, या सेम पैटर्न, ये पर्सन सेम पैटर्न ही चल रहा है। ओके तो वो इंसान कब तक अपना असली चेहरा छुपाएगा? असलियत कभी ना कभी तो आपको पता चलेगा ही। तो आपने उस इंसान के ये जो आपको देखना है, ठीक है, तो आपको माइंड में ये बात रखना है कि अगर ये इंसान खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इनके पीछे रीजन क्या है? क्या सच में इंसान बदल गए हैं कि सच में वो आपको चाह रहे हैं इसीलिए आपके पास आए हैं? तो वो इंसान चेंज हुए हैं कि नहीं? और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ साइन आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी होगा। आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारा गाइड करेंगे, ठीक है, आपको गाइडेंस देते रहेंगे। तो जो चीज आपको सुनना पड़ेगा, आपका इंट्यूशन बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। इंट्यूशन को जरूर सुनो, वो बिल्कुल सही है। आप जो इस इंसान के लिए फील कर रहे हो ना, उस वक्त अगर अपने माइंड ऑलरेडी बना लिया है कि एक इंसान ठीक नहीं है, मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मेरे इमोशनल के लिए ठीक नहीं है, मेरे खुशियों पे एक इंसान ने पानी फेंक दिया है, तो आप इसे ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, या इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डिसाइड करना जरूर पड़ेगा, ठीक है, डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हील्ड कर चुके हो इस सिचुएशन को, आप इस इंसान के अंदर देखेंगे कि वो इंसान चेंज हुआ है, देन देयर चांस कि आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन जरूर हो सकती है, ठीक है। अगर न्यू लव भी नजर आ रहा है तो उन लोगों के लिए जो खुद डिसाइड करेंगे, स्पेशली अगर आप फीमेल है जो वीडियो देख रहे हो, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। द पावर विल बी इन योर हैंड, ओके। तो डिसीजन जो है वो आप उस इंसान के हाथ में नहीं होगा, वो जो आपकी तरफ आ रही है ना, उनके हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में होगा। तो आप डिसीजन लो कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस चीज को चूज करोगे, क्योंकि एक इंसान आ रहा है, आप अलाउ करोगे, दोबारा चांस दोगे या नहीं दोगे, ओके। सो डिसीजंस विल बी योर्स, ओके। तो इस बात को आपको जरूर ख्याल रखना होगा। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ जैसा आप चाहते हो ऐसा इस इंसान से आपको नहीं मिल रहा है, या सेम एफर्ट्स इंसान नहीं दे रहा है, या कुछ गलती कर रहे हैं, गलती सामने वाला गलती करते रहे बट सामने से आकर माफी भी नहीं मांग रहे हैं, कुछ अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे हैं इस बात को, तो आपको जरूर उस चीज को नजर रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको माइंड पे ए लेकर चलना है कि ये इंसान आएंगे। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, इंसान जरूर आपके लाइफ में आएंगे, बट आपको डिसीजन लेना होगा कि इनको आप कितना अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, कितना अप्रिशिएट करोगे, आप अलाउ करोगे या नहीं, दोबारा चांस इनको दोगे या नहीं। तो डिसीजन विल बी योर्स, ओके। तो मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि 70% लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ डेट्स एंड कुछ कुछ डेट्स मैं लेने की कोशिश करूंगी। तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इनका इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, आप दोनों की लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। वो मैं लेने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुए।
एंड कुछ चांसेस है क्या हो सकता है, ठीक है, क्या आपके साथ कॉन्वर्सेशन में क्या क्या होने के चांसेस है, ये भी मैं कुछ एनर्जी पिक करूंगी। तो इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ एफर्मेशंस करना है तो फ्लेम पे फोकस करके आप कर सकते हो। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए चेक कर लेती हूँ। क्या होने की पॉसिबिलिटीज क्या है एंड कुछ नंबर्स मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या होने के चांसेस हैं एंड कुछ नंबर्स। कुछ साइन भी आपको मिल सकता है, कुछ नंबर्स आपको दिखाई देख सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या इशारा है देख रही हो, क्या चांसेस है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। बहुत हो गया। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थोड़ा सा नंबर्स भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, बहुत सारा आ गया, फटाफट चेक कर लेती हूँ। नंबर 2 फर्स्ट आया है, नंबर 2। सो 2 डेट ऑफ बर्थ 2 या 2011, ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/2011 काफी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पहले मैं नंबर चेक कर लेती हूँ, ओके, फिर देखती हूँ। नंबर 21, 2, 21, 19, यहाँ पर है 10, 1010, 6 भी है, 6 है किसी किसी के लिए। डेट ऑफ बर्थ 3 है, ओके, 3 है, 6 है, 2 है, 21 है, 10 है, ओके, 5 है, इनका मंथ हो सकता है 5 में, ठीक है। 11 है, मैंने पहले कहा 11, 2, ठीक है। 11 डबल 11 भी है, 11 2 बार आ गया है। 8 नंबर भी हो सकता है, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर और क्या है, 4 भी हो सकता है। ये सारे नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। 17 भी है हमारे साथ, ओके। सो वी हैव, देख लेती हूँ क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। यहाँ पर फर्स्ट है फ्रॉड। ओ माय गॉड, देखिए फर्स्ट आपका पर्सन हो सकता है कि काफ़ी फ्रॉड, ठीक है, आपको काफ़ी झूठा दिलासा दिलाएंगे, ठीक है, कि चलो सब कुछ ठीक कर दूंगा या चलो हम आगे तो रिश्ते को कंटिन्यू करें। बट आपको बिलीव नहीं करना है, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आपका इंट्यूशन बहुत कुछ कहेगा, आपका इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको जो कहेगा ना, अगर आपको इंट्यूशन आपको कहेगा कि ये इंसान गलत है तो गलत है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप लेसन गेन ना करोगे तब तक ये सिचुएशन आपको झेलना ही पड़ेगा। यूनिवर्स आपको ऐसा ही बार बार आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो आपको लेसन गेन करने के लिए कहे जा रहा है बार बार, ठीक है। यही होता है कर्मा। स्ट्रेस, तो आप काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। यहाँ पर है एग्रेसिव, तो इंसान काफी एग्रेसिव नेचर का हो सकता है, काफी एटीट्यूड शो करते हैं, एटीट्यूड शो करके चलता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ब्रेकअप सिचुएशन, डेफिनेटली ब्रेकअप सिचुएशन में काफी सारे लोग हो, ठीक है, या दोबारा ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ओके। यहाँ पर और देख लेते हो, ये क्या है, ऑनलाइन। सो डेफिनेटली एक कनेक्शन ऑनलाइन कनेक्शन है आप दोनों का, या ऑनलाइन आप दोनों मिले हो, या ये इंसान इंटरनेट के थ्रू आपके साथ आपको मैसेज करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। 11 नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 11 मंथ, नवंबर मंथ भी किसी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, क्योंकि 10 भी आया है, 10 आया है, 11 आया है। मैंने पहले ही कहा 10, 11 काफी सिग्निफिकेंट है। अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ की अंदर ए पर्सन एंट्री करेंगे मैक्सिमम लोगों के लिए। मेक अ चॉइस, तो इंसान आपके पास चॉइस हो सकता है, तो आप एक चॉइस को सिलेक्ट करें। आपके पास जो चॉइस है उनको देखें, सजेस्ट करें, सिलेक्ट करें। अच्छा, नॉट स्टेबल, अच्छा एक कनेक्शन स्टेबल नहीं है। दो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में जो लोग होना, एक कंडीशन स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों की कंडीशन में। मेक अ डिसीजन बार बार आ रहा है, तो डिसीजन को मेक करो, ठीक है। डिसीजन को आपने खुद
आपको आपके डिसीजन लेना होगा खुद को, ठीक है। डिफेंसिव, तो काफी डिफेंसिव है इंसान, ठीक है। डिसेप्टिविटी आपको दिखाएंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। एरोगेंट, तो ये पर्सन काफी एरोगेंट पर्सन है, ठीक है, काफी जिद्दी किस्म का पर्सन, अपना ही बात रखते हैं सामने ऑलवेज। यहाँ पर क्या है, कर्मा, यस यहाँ पर मैंने कहा तो कर्मा, यहाँ पर कर्मा से रिलेटेड कुछ है। शायद आप इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन में वो एक कर्मिक पार्टनर हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये इंसान को कर्मा डेफिनेटली मिलेगा, जो उन्होंने करके रखा है ना आपके साथ, वही कर्मा उनको अभी मिल रहा है, और नहीं तो आगे चलकर डेफिनेटली मिलेगा। कर्मा भी आ गया है, यहाँ पर है स्ट्रेस, सो डेफिनेटली ए। अच्छा ये भी देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ क्या है। एक भी अच्छी एनर्जी नहीं आ रही। क्लेवर, तो काफी क्लेवर टाइप का इंसान है, इंसान काफी चालाक किस्म का पर्सन है, ठीक है, जिसको सब डील करें। नंबर 24 इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका हो सकता है, या 24 डेट हो सकता है जब ये आएंगे। तो फ्रस्ट्रेशन, काफी फ्रस्ट्रेशन में आप हो, शायद मैंने पहले कहा आप काफी स्टाक हो, डिसीजन ले नहीं पा रही हो, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए आप चूज नहीं कर पा रहे हो। इंट्यूटिव, तो यहाँ पर कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, तो काफी स्पिरिचुअल पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हो। टैरो रीडर शायद देख रहे हो, काफी टैरो रीडर हो इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वेलकम माई चैनल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देख लेती हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, सो डेफिनेटली ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब देखिए बहुत बड़ा बात आया है। ट्रस्ट द प्रोसेस मतलब यूनिवर्स ने जो कर रहे हैं आपके साथ, या आने वाले दिन में जो करेंगे, जो आपके लिए डिसीजन लिया है यूनिवर्स ने, तो बेस्ट डिसीजन, ठीक है, आपके लिए जो सही होगा वही यूनिवर्स करेंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस मतलब आपने शायद रोते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, मैंने तो इतना कुछ किया इनके लिए, ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और ये इंसान को मैं माइंड से, दिमाग से हटा क्यों नहीं पा रही हूँ। देखिए कर्मा जब होता है ना, कर्मा जब फिट करता है ना, तो उसका कोई आवाज नहीं होता है, कोई साउंड नहीं होता है, बट उनका जब मार पड़ता है ना, ऊपर वाला का जब मार पड़ता है ना, तो क्या बताऊं मैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, स्पीचलेस आई एम, ठीक है। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो, जो आपके साथ इतना गलती किए हैं, करके रखे हैं आपके साथ, इतना दुख दिया है, उनको कर्मा डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। तब जाकर इस इंसान को होश आएगा उन्होंने क्या खो दिया, ठीक है। तो एक एक दिन की याद आएगा, तब वो आपको बहुत याद करेंगे, रोते हुए ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है। नॉट इमोशनल, ये डेफिनेटली इमोशनल नहीं है। इमोशनल ए पर्सन, इमोशनली इन्वेस्टमेंट इनका नहीं है, कोई इमोशंस इन्वेस्ट नहीं है इनका, ठीक है। इसलिए फास्ट ही आया है फ्रॉड। स्पिरिचुअल आप हो, ठीक है, आप काफी स्पिरिचुअल इंसान हो, मैंने पहले कहा स्पिरिचुअल हो, आई ऑलरेडी टोल्ड। हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, तो इंसान काफी हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहता है, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत ज्यादा आपको कोल्ड शो कर देता है, कभी आपके लिए काफी इंटरेस्ट शो करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी की वजह से फिर कनेक्शन में ब्रेकअप आएगा। इगोइस्टिक, तो इगोइस्टिक भी हो सकता है इंसान, किसी के लिए, कोई किसी का पर्सन इगोइस्टिक बहुत ज्यादा है। यहाँ पर है कोल्ड एंड डिटच, यस ए पर्सन ऑलवेज कोल्ड एंड डिटच रहते हैं। इमोशनल अवेलेबल बिल्कुल नहीं रहते, इमोशनल अनअवेलेबल रहता है। सेपरेशन में बहुत सारे लोग हो। अच्छा यहाँ पर और एक नंबर है, अच्छा 22, यस 4 भी आया था ना, तो 22 डेट भी हो सकता है, 22 किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 22 किसी का एज हो सकता है, किसी का हेल्थ इश्यूज, ठीक है। आपके हेल्थ इश्यूज के लिए पर्सन बिल्कुल सही नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो, आप मुझसे बेटर आप जान सकते हो, आप जानो, ठीक है, आप जाने, ठीक है। सैक्रिफाइस, तो बहुत सैक्रिफाइस आप इस कनेक्शन में बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपने सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा कर रहे हो, या सैक्रिफाइस आप कर रहे हो। यहाँ पर है लॉयल, तो कोई इंसान काफी लॉयल है, शायद ये आपकी एनर्जी है, बट इंसान बिल्कुल लॉयल नहीं है। अच्छा चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस आया है, चॉइसेस किसी का पास बहुत सारे चॉइसेस है। इंट्यूशन बार बार आ रहा है, इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है क्या, लायर, ओ माय गॉड, तो झूठ भी है, बहुत सारा झूठ है इस रिश्ते में, ये पर्सन लायर भी है, ठीक है, बहुत झूठ बोलते हैं आपको। माइंड गेम, बहुत माइंड गेम खेलते हैं, यस, या आएंगे ना फिर से माइंड गेम खेलेंगे, तो आपको सिंसियर रहना होगा, ठीक है। मैंने पहले कहा इंट्यूशन को सुनो, ये ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ठीक है।
सो गाइस ये सारे होने की चांसेस है, पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना होगा। डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। डिसीजन विल बी योर्स, मैं बार बार कह रही हूँ, डिसीजन विल बी योर्स, ओके। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। बट ए पर्सन जरूर आएंगे, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन होगा, ए पर्सन आएंगे। बट कब, कितना चेंज हुआ, ठीक है, किस हद तक चेंज हुआ, ये आपको जरूर नजर रखना होगा, ठीक है। आप उनको अप्रिशिएट तब करोगे जब आपका दिल कहेगा, दिल की आवाज सुनो, इंट्यूशन को सुनो। आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारा गाइडेंस देंगे, बहुत सारा गाइड करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। कितना रेजोनेट हुआ, डेफिनेटली रेजोनेट हुआ, कितना कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो वीडियो पसंद है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।